जो कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं, घटनाक्रम में जैसे आज जो हुआ है संसद में, वही गतिरोध गतिरोध के कुछ दृश्य हैं। अरुण जी और सुनील सर, मैं कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि अब तो आज तो वही जो चल रहा है उसमें संसद मार्च कुछ ना कुछ नया कांग्रेस कर रही है। देखिए संसद मार्च के दृश्य हैं, संसद में परिसर में मार्च। ये सर यहाँ का है। और इसके अलावा देखिए ये अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक ये है, और जो मैं कल शाम का प्रोग्राम है वो भी दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। ये भी है राहुल गांधी ने जब वो जो प्रधानमंत्री से पूछा कि आप कौन होते हैं। We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. विवेक देशपांडे जी का बहुत स्वागत करूंगा। और मैं सुनील जी से शुरुआत करना चाहूंगा। सुनील सर, ये जो आप देख रहे हैं, आप आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी ने की है, देश की निगाह नजर उस पर, हम लोग भी लगातार नजर रख रहे हैं। उन्हें उन बच्चों को फिर प्रस्तुत किया है। आप ये तमाम जो कह लीजिए एक आडंबर, जो एक नौटंकी जैसा शब्द अच्छा ही लगता है, लेकिन ब्लेम तो यही है कि आप सब कुछ कर रहे हैं ना। आप संसद में आके कोई चीजों को बता रहे हैं, ना आप कोई वक्तव्य देने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और बच्चों की स्थिति, और उन बच्चों को आपने सुना होगा, जैसे वो मुंबई की एक बच्ची थी, वो रिया अहिर, वो कह रही थी कि मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है, मुझे कितना गंदा गंदा लिखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कहा था प्रधानमंत्री की मेरी माँ को गाली दी, मुझको गाली दी। अब ये जो गाली गलौज हो रहा है, इस पे कोई सरकार ध्यान देना नहीं चाह रही। और भी बच्चे आए, कितने सारे बच्चों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। एक ने तो ये कहा कि मेरा नाम जो है वो मुस्कान है, और मुस्कान मुझे मुस्लिम समझकर ट्रोल किया जा रहा है, और क्या क्या कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, जबकि मैं सो एंड सो हूं। उन्हें अपनी जाति भी बताई। क्या कहिएगा इस सब पर, जो है ये कब कैसे गतिरोध टूटने आप भेज रहे हो? एक तरफ किरण रिजिजू को आपने भेजा कि जाइए बात करिए, और साथ में वो भी खुल गया कि आपका पीछे मकसद क्या है। आपको वो जो चाहे परिसीमन बिल हो या महिला आरक्षण विधेयक हो, वो आप लाना चाहते हो, तो स्पेशल सेशन उसके लिए बुला सकते हो। इन बच्चों पर, बाकी चंदा चोरी डकैती, किसी पे कोई बात नहीं करनी। तो शुरुआती नोट आपका सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। तो ये आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे हैं इस पे कोई प्रतिक्रिया देंगे ये लोग? यह सरकार आज तक के अपने शासनकाल में किसी भी मुद्दे पर क्या कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हुई है जो सीधे जनता से जुड़े हुए सवाल रहे हैं? मणिपुर को हम लोग इतने दिनों से याद करते हैं, आज तक मणिपुर के मुद्दे पर इस सरकार ने कुछ कहा? वहाँ का जो जातीय संघर्ष है उसका समाप्त करने के लिए कोई पहल की?
इनको ये लगता है कि जो इनके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, इनके जो राजनीतिक जो ताना बाना है, इससे वो अपने राजनीतिक हितों को साधते रहेंगे। आपको ये नहीं लगता कि जो सरकार 1 महीने तक इन युवाओं को अनशन करने के लिए बाध्य कर सकती है, वह इन युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका कैसे प्रतिकार करेगी? वो तब केवल अपने राजनीतिक एजेंडे पे है। लेकिन इस बार की स्थिति ये हो गई है कि वह सीधे जनता के सामने, लोगों के सामने, युवाओं के सामने खास तौर से वह एकदम पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। युवा इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जो जितना इनका राजनीतिक नैरेटिव था उसको इन युवाओं ने खारिज कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि जिन बच्चों को माफ करने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उससे तो माफी मांगने की आवश्यकता थी। आपको ये कहना चाहिए था कि 1 महीने तक हम आपसे बात नहीं कर पाए, हमको बात करनी चाहिए थी। इतने लंबे समय तक हमारे आपके बीच में संवादहीनता की स्थिति बनी रही, जिससे जंतर मंतर जैसा बड़ा प्रदर्शन एक आयोजित हो गया। हमारे आपके बीच में संवाद होना चाहिए था। युवाओं के बीच में और प्रधानमंत्री जी के बीच में इस तरह का संवाद होना चाहिए था कि जो सवाल उनके मन में, युवाओं के मन में पनप रहे हैं, उनका समाधान सरकार कैसे कर लेती। लेकिन सरकार ने कहीं बात नहीं की। जो संसद की स्थिति है, संसद में जो विपक्ष के लोग हैं वह इस मुद्दे को क्यों छोड़ देंगे? जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता युवाओं पे हुई है, प्रदर्शनकारी युवाओं पे हुई है, जो पलेट गन का दुरुपयोग किया गया है, उसको विपक्ष क्यों छोड़ देगा? अगर वो छोड़ देगा तो विपक्षी भूमिका नहीं अदा कर रहा होगा, वो उसके ऊपर सवाल पैदा होंगे। ये आखिर जनता के इन सवालों को कौन उठाएगा? देश की राजधानी में युवाओं के ऊपर पलेट गन का दुरुपयोग हो, जो पलेट गन आतंकवादी गतिविधियों को शांत करने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आपने दुरुपयोग किया, तो क्यों छोड़ेगा वो? क्यों सरकार को छोड़ देंगे वो? और ये जो पहल करने की बात आप कर रहे हैं, किरण रिजिजू साहब जो बात कहते हैं संसद के भीतर, और वो जाकर के बात करेंगे तो सुनेगा कौन? अगर आप अमित शाह के ऊपर लगाए गए विपक्ष के नेता के आरोपों को लेकर के तरह तरह की बात करेंगे, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात करेंगे, तो उसके बाद आप कांग्रेस से और विपक्ष के नेता से बात करेंगे तो उसका समाधान निकल जाएगा। क्यों कांग्रेस आपकी बात को स्वीकार करेगी? सवाल इस बात का है। और ये सही है कि गतिरोध खत्म हो जाने से जो इनकी मंशा है वो परिसीमन बिल लाने की, उसमें थोड़ा विपक्ष असहयोग करेगा। अगर परिसीमन के बिल पर विपक्ष सहयोग करेगा तो उसके लिए आत्मघाती होगा वो। परिसीमन की जो परिकल्पना बीजेपी की है वह सामान्य परिकल्पना नहीं है, उसमें किसी के लिए कोई राजनीतिक स्पेस नहीं है। और परिसीमन के नाम पर क्या होने वाला है यह भारतीय जनता पार्टी दिखा चुकी है, कम से कम 2 राज्यों में, एक जम्मू कश्मीर, एक असम, सबके सामने है वो। सभी राजनीतिक दलों ने देखा है कि किस तरह से परिसीमन कराया गया हुआ। तो उस परिसीमन पर जो दक्षिण के राज्य है वह वहां के राजनीतिक दल क्यों खड़े होने लगेंगे? और वो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव के साथ डीएमके क्यों खड़ी दिखाई पड़ेगी? कौन सी मजबूरी उसके साथ है? वैसे ही उसके आज के दौर में तमिलनाडु में उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है टीवीके की, तो वह बीजेपी के साथ खड़े होकर के अपने राजनीतिक समर्थन को क्यों समाप्त करना चाहेगी? एआईडीएमके का हसर वो देख रही है सवाल। और परिसीमन के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी हो जाएगी? बार बार नैरेटिव बनाया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि अब बस शरद पवार आने वाले हैं, शरद पवार आने वाले हैं, शरद पवार जाने वाले हैं। रोज एक कहानी सुनाई देती है, केवल इसीलिए कि एक देश में एक राजनीतिक माहौल बने कि जो उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहती है परिसीमन के नाम पर, माने महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का जो उसे पूरा करना चाहती है, उसका एक माहौल बना दिया जाए। अगर ये छात्रों युवाओं का आंदोलन न हुआ होता, जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में गई है, क्योंकि सीधे सीधे जनता का आक्रोश सामने दिखाई पड़ रहा है और इस आक्रोश से निपटने में सरकार बुरी तरह से फेल रही है। अगर आप संसद का सामना करने की स्थिति में नहीं है, पूरा का पूरा मानसून सत्र कितना दिन बच गया है? हम और आप बात कर रहे हैं, आज है 13 अगस्त तक सेशन, 13 अगस्त तक है, जिसमें 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की। और ये 16, 17, 18 को स्पेशल सेशन की कहीं सुगबुगाहट है? तो सवाल स्पेशल सेशन आप बुलाएंगे तब ना, बुला सकते हैं, बिल्कुल से बुला सकते हैं, लेकिन जब यह हो कि जो परिसीमन का बिल है उसके लिए आवश्यक जो 2/3 बहुमत है जुटा लें,
उसकी संभावना तो अभी नहीं दिखाई पड़ती। सुनील सर, हम बात कर रहे थे, देखिए कि इन इन आखिर चल क्या रहा है, ये लोग कुछ बड़ा पका रहे हैं कुछ और वो चीजें आई हैं कि वो परिसीमन बिल का भी आया है और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी आई है कि विशेष सत्र उसके लिए बुलाने की मंशा है। अब क्या होता है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या स्थिति बनती है वो तो बात की बात होगी, लेकिन आप जो नंबर गेम की बात कर रहे थे, देखिए मेरे पास कुछ है आंकड़े हैं नंबर गेम को लेकर। देखिए ये लोकसभा में ये दो तिहाई चाहिए, तो यहाँ 543 जो है उसमें 362 की जरूरत है एनडीए के पास में। अभी जो हुआ है, जो तोड़ा गया उन्होंने, टीएमसी के 20 तोड़े, वो जो यूबीटी के 6 तोड़े, तो मिला जुला के ये नंबर बन रहा है। कुछ और भी आगे पीछे भी हुआ है कुछ, तो उसमें भी कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर 50 के आसपास सांसदों की कमी है, एक है। और राज्यसभा में जो नंबर है, देखिए राज्यसभा का नंबर भी जो है राज्यसभा में ये है कि 163 चाहिए, और यहां भी बढ़ गया। ये तो पुराना मेरे पास रखा था चार्ट, उनके दिखाया जाए, कुछ अभी जो जीते हैं कुछ हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो है सर, एक तो ये भी, और इसके अलावा अभी हम जो सुन रहे थे अभिजीत दीपके, तो अभिजीत दीपके ने एक बात कही, उसने भी, अब क्योंकि लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, अलग अलग बयान, अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो दीपके ने कहा है कि भाई हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बनाने नहीं जा रहे हैं, बाकी आगे होगा, ये कहा जाता है प्रेशर ग्रुप के तौर पर हम काम करते रहेंगे, और ये जो जितने युवाओं से जुड़े मसले मामले हैं इन्हें करते रहेंगे। तो एक दीपके वाला, और दूसरा ये नंबर गेम, क्योंकि इसमें इन लोग बड़े माहिर हैं कि इसको एब्सेंट करा दो, उसको कर दो, ये बार बार वही हो रहा है कि डीएमके एनसीपी दोनों तैयार है, जो आपने पहले चरण में कहा था, और साथ में ये भी आ रहा है कि वो इस पे तैयार है कि जो मौजूदा नंबर है अभी जहां जहां 50% बढ़ाने का आप हमको भरोसा दिलाइए, इस तरह की चीजें। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, ले सकते हैं, और ये जो अभिजीत दीपके वाला मसला है मामला, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब थोड़ा जागृत हुआ है सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहले काकरोच कहा था। तो सब पर आपका नोट, मैं सभी से यही पूछूंगा, पहले आप। नहीं, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 का बहुमत हासिल करना चाहती है लोकसभा में, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो हासिल करना चाहती है, क्या उस उद्देश्य का समर्थन जो विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल है, वो करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है वो? और क्या ये जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल है, वो आत्मघाती कदम उठा लेंगे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ये जो प्रमुख दल हैं आज इस समय विरोध में है, वो क्यों स्वीकार कर लेंगे सरकार की बात को? बिल्कुल आपका कहना सही है कि जितना प्रबंधन में लोग बहुत माहिर लोग हैं, लेकिन प्रबंधन में आप तब माहिर होते हैं जब आपके साथ जन समर्थन होता है। आज पूरे के पूरे देश में अभी खिलाफ माहौल बना हुआ है। आपकी स्थिति यह नहीं है कि आप संसद में खड़े होकर के संसद सदस्यों का सामना कर लें, उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दे लें, सिविल सोसाइटी जो सवाल पूछ रही है सरकार से, उसका जवाब आप दे लीजिए। आप याद कीजिए ना कि 20 जुलाई के पहले जो देश का राजनीतिक माहौल था और आज जो राजनीतिक माहौल है, उसमें कितना फर्क आ गया, कितनी बड़ी संख्या में, और केवल एक जगह नहीं, इस देश के लगभग हर राज्य में प्रदर्शन हुआ, और 1-2 दिन नहीं प्रदर्शन हुआ, कई दिनों तक होता रहा, और आज ये प्रदर्शन जारी है। ऐसे में जो राजनीतिक माहौल बन रहा है सरकार को लेकर के, कोई विपक्षी दल इनके साथ क्यों खड़ा होना चाहेगा? उसको तो आज फायदा है, ना आने वाले कल में कोई फायदा है। राहुल गांधी ने अपना एजेंडा साफ कर रखा है कि वो सरकार के खिलाफ हमलावर रहेंगे, और एक बड़ा प्रमुख मुद्दा भी है, उनको हमलावर रहना भी चाहिए। अगर जिस तरीके से पुलिस ने युवाओं को पीटा है, विभिन्न राज्यों में पीटा, उस पर सरकार को नहीं घेरेंगे तो किसी सवाल पूछेंगे भाई? कौन जवाब देगा इसका? तो ये चाहे जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, उनको विपक्ष नहीं छोड़ेगा, वो मुद्दे तो अलग बने रहेंगे। रही बात कांग्रेस जनता पार्टी, देखिए संजीव जी, मैं निजी रूप से मैं यह मानता हूं कि जो आंदोलन युवाओं का चला, चाहे जंतर मंतर पर, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में, वह उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं देता। कांग्रेस जनता पार्टी का नाम है, कांग्रेस जनता पार्टी को की पहल भी मैं मान लेता हूं, लेकिन इस आंदोलन को एक वैचारिक आधार देने, विस्तार देने और लंबे समय तक आंदोलन चलाने के पीछे मैं विभिन्न संगठनों की भूमिका को मानता हूं, जिसमें वामपंथी दलों के जो संगठन है वो प्रमुख है। इनसे इनकार नहीं कर, उन संगठनों के नेता लगातार 23 दिन 24 दिन तक अनशन कर, लड़कियां अनशन की हैं,
ऐसा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएनयू की छात्रा है नेहा बोरा, उसने अनशन किया, उसके साथ साथ कई लड़कों ने अनशन किया, एक लड़की या और एक युवा अस्पताल में भी भर्ती हैं। तो जो जो वैचारिकी दिया पूरे आंदोलन को, वो उसमें इन संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और यह आंदोलन केवल जंतर मंतर तक नहीं था, यह जंतर मंतर ये पटना में भी एक जंतर मंतर था, इलाहाबाद में भी एक जंतर मंतर था, कटिहार में भी एक जंतर मंतर था, कोलकाता में एक जंतर मंतर था, शिमला में था, रायपुर में था, भोपाल में था। यहां कहां पे कांग्रेस जनता पार्टी थी? तो बिल्कुल, लेकिन ये ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि वह छात्रों के मुद्दों के साथ ही जुड़ी रहेगी, यह उसके हक में है, ये उसको करना भी चाहिए। अगर इससे विषयांतर होने की कोशिश करेगी तो सब बिखराव आएगा। वह जो अन्य मुद्दे हैं और राजनीतिक दलों के मुद्दे हैं, सिविल सोसाइटी का मुद्दा है, अन्य संगठनों के मुद्दे हैं, वो सब बोलते रहेंगे वो। अगर आज कांग्रेस जनता पार्टी चंदा चढ़ावे के ऊपर बोलने लगेगी तो फिर उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, यह उसका विषय नहीं है। उससे जुड़ने वाले जो भी छात्र हैं वह देश की बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो चिंतित हैं वो उनके साथ खड़े हैं। जो परीक्षा की दुर्व्यवस्था है उसको लेकर के वो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। प्रश्न पत्रों को की शुचिता को बनाए रखने के लिए जो छात्रों का आग्रह है उसके लिए वो खड़े हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के साथ एक समर्थन दिखाई पड़ रहा है। तो वह अपने आप को उस मुद्दे तक ही सीमित रखने में यह समय की मांग भी है और उनके लिए भी ये जरूरत है। इससे इधर जाने पर नुकसान होगा।